Hello children, today I am talking about endocrine system which includes glands. They are known as endocrine glands. Principal endocrine hormonal producing glands in human body are adrenal, pancreas, thyroid gland, pituitary gland, parathyroid gland, thymus gland and gonads, means they include testes and ovaries. So I am trying to explain the location and major function of each of the endocrine gland. एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड क्योंकि इनमें कोई पाइपलाइंस नहीं होती हैं. दे सिक्रीट हार्मोन दैट आर डायरेक्टली पोर्ड इनटू द ब्लड. एंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्ट हार्मोन्स को ब्लड में रिलीज़ कर देती हैं, इसलिए ये हार्मोन ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड से. हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं कहीं और पे, लेकिन उनका टारगेट ऑर्गन कहीं और होता है और ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होते हैं. इनका एक्शन स्लो होता है लेकिन लंबे समय तक चलता है. हार्मोन जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं बॉडी में. ये ब्रेन और टारगेट ऑर्गन के बीच में काम करते हैं. नर्वस कोऑर्डिनेशन के अपोजिट में ये काम करते हैं. केमिकल कोऑर्डिनेशन इसमें बहुत फास्ट नहीं होता, जैसे कि नर्वस सिस्टम इमीडिएट एक्शन करता है स्टिमुलाई के लिए, फॉरेन एजेंट के लिए, ये वैसा नहीं करता है. और लॉन्ग लास्टिंग होता है और सभी सेल्स में बॉडी के पहुंचता है हार्मोन, जिससे ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है. तो हार्मोन्स आर सिक्रेटेड from their sources and endocrine gland, that is directly into the blood. Hormone regulate the physiological process by chemical means. They affect the enzyme system of the body. Hormone act on target organ or cell usually away from their sources. Hormone produced in one species usually show similar function influenced in other species. Hormones produced in very small quantity and are biologically very active. Exocrine glands are glands with ducts, example sweat gland, salivary gland, oil glands, etc. तो ये हार्मोन को सिक्रीट करती हैं. केमिकली सम हार्मोन्स आर प्रोटीन्स विच आर वाटर सॉल्युबल एंड सम आर अमीनो एसिड्स. वाटर सॉल्युबल होते हैं ये भी. एक्सेस अगर होती है तो हाइपर सिक्रीशन बोलते हैं या ओवर सिक्रीशन बोलते हैं हार्मोन का, और डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तो हाइपो सिक्रीशन या अंडर सिक्रीशन बोलते हैं, जिससे डिजीजेस हो सकती हैं. हार्मोन आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी एंड आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द सिस्टम. तो हम कह सकते हैं कि हार्मोन इज अ सिक्रीशन फ्रॉम सम ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ द बॉडी which is poured directly into blood and which act on the target organ or cell of the same individual, bringing about coordination between distant part of the body. तो दो तरह की ग्लैंड हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो बाहर की तरफ सिक्रीशन करती है. फॉर एग्जांपल स्वेट ग्लैंड इज एक्सोक्राइन ग्लैंड क्योंकि वो स्वेट को बाहर निकालती है हमारी स्किन से, उसमें डक्ट होती हैं. और जो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं उनमें डक्ट होती हैं. जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड अंदर सिक्रीशन करती हैं. फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन को ब्लड में डायरेक्टली रिलीज़ करती है एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस होती हैं. तो सबसे पहले हम जो स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड. ये हमारे ब्रेन के पास लोकेटेड होती है. इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये सारी दूसरी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन पर कंट्रोल करती है. ये एक स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे कि TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनका सिक्रीशन करती है. इसके अलावा ये ग्रोथ हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है एडोलेसेंस पीरियड में, यानी कि प्यूबर्टी पीरियड में 11 से 13 साल की उम्र में. अगर एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है ग्रोथ हार्मोन का, ज़्यादा होता है, तो एडोलेसेंस में एक डिजीज़ होती है जिसे गियाटिज्म कहते हैं, जिससे हाइट बहुत बढ़ जाती है. जबकि अंडर सिक्रीशन अगर ग्रोथ हार्मोन का होता है तो डॉफिज्म हो जाती है, बौने रह जाते हैं. कुछ और भी हार्मोन है जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, जैसे स्टिमुलेट करते हैं वाटर के एब्जॉर्प्शन को किडनी में. ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है मिल्क का प्रोडक्शन मैमरी ग्लैंड से फीमेल के अंदर. पिट्यूटरी ग्लैंड इज itself activated by the releasing hormone produced by the hypothalamus in the brain. पिट्यूटरी ग्लैंड खुद तो मास्टर ग्लैंड है, लेकिन उसको जो कंट्रोल करता है वो है हाइपोथैलेमस. तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है. तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देख लेते हैं हम. पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ स्मॉल प्रोजेक्शन अबाउट द साइज ऑफ अ pea which hang from the
base of the midbrain below hypothalamus. It is properly called the master gland because it seems to control practically all other endocrine glands. Pituitary gland has two distinct lobes, anterior pituitary and posterior pituitary. The entire pituitary gland weigh about only 1/2 gram. Front part of posterior pituitary is different from the rest of the lobe and is called intermediate lobe. Intermediate lobe is almost absent in human but larger and more functional in some lower animals. Hormones secreted from anterior pituitary are growth hormone GH, that is essential for normal growth, and it is also called somatotropin. Second hormone is TSH, that is thyroid stimulating hormone, activate thyroid to secrete thyroxine. And third one is gonad stimulating gonadotropic hormone, regulate the activities of testes and ovaries. And adrenocorticotropic hormone ACTH is the fourth one, that regulate the activity of adrenal cortex. Next gland is thyroid gland. Thyroid is a bilobed butterfly shaped structure situated in front of the neck just below the larynx, that is sound box. Two lobes are jointed by a narrow isthmus. Interconnection is isthmus, and it secretes two hormone. Thyroid gland secretes thyroxine and calcitonin hormone. Thyroxine regulates the basal metabolism, that is digestion, that is the rate of cellular oxidation or burning, resulting in heat production at rest. An increase in the secretion of increased metabolism and a decrease in secretion lower it. It also influences the general growth of the body, ossification of bones, body temperature, mental development, etc. Under secretion is known as hypothyroidism, means insufficient secretion of thyroxine may lead to three conditions, means simple goiter, cretinism and myxedema. Simple goiter is the enlargement of thyroid and is visible as a swelling in the neck. This is due to insufficient quantity of iodine in the food. This condition is common in the people living in hilly regions where iodine is deficient in soil and hence in the food given grown there. Thyroid deficiency are common in many parts of India. Use of iodized salt containing iodine in food is recommended because iodine is the active ingredient in the production of thyroxine. Cretinism is a condition which affects the growth of children showing dwarfism and mental retardation. This is due to defective development or early atrophy, that is degeneration of the thyroid. Myxedema is a condition that affects an adult of his thyroid does not function properly. In this condition, the person becomes sluggish and swelling of the face and hands. Oversecretion is known as hyperthyroidism. Excess of thyroxine secretion may also cause a kind of goiter called exothalamic goiter, that is exo means outward and ophthalmos means eye, आंखें निकल कर बाहर सी आ जाती हैं. A person having problem of oversecretion show a marked increase in the metabolic rate, rapid heartbeat, shortness of breath, eye are protrude and forms a goiter in the neck. So improper functioning of thyroid, hyperthyroidism means under secretion, simple goiter, enlargement of thyroid, cretinism, dwarfism and mental retardation, myxedema, swelling of face and hand and sluggishness, and hyperthyroidism, that is oversecretion, exothalamic goiter, protruding eye, increased metabolism, shortness of breath and restlessness. तो इस तरीके से हमने देखा कि थायराइड ग्लैंड जो है वो सिचुएटेड होती है लैरिंक्स के ऊपर और इससे थायरोक्सिन हार्मोन बनता है जो रेगुलेट करता है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन बॉडी, डाइजेशन को कंट्रोल करता है. मिनरल आयोडीन रिक्वायर्ड होता है सिंथेसिस के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, और इसकी कमी से थायराइड ग्लैंड जो है फूल जाती है, इसे ग्वाइटर कहते हैं, गला काफ़ी फूल जाता है. सिक्रीशन थायरोक्सिन का इससे इफेक्टेड होता है. बच्चों में डेफिशिएंसी हो जाती है अगर थायरोक्सिन की प्रोडक्शन की, तो इसे क्रेटिनिज्म कहते हैं, जिससे बच्चे मेंटल और फिजिकली रिटार्डेड हो जाते हैं. अंडर सिक्रीशन अगर थायरोक्सिन का होता है तो उसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं. इसमें मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है और पर्सन जो है वो मोटा और स्लगिश आलसी हो जाता है. एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है थायरोक्सिन का तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाती है, जिसमें मेटाबॉलिज्म की रेट हाई हो जाती है और जो पर्सन होता है वो
लीन और थिन हो जाता नेक्स्ट है ग्लैंड और इज रेस्टलेस नेचर पैंक्रियाज. का हो जाता Pancreas है। is both a duct gland as well as a ductless gland. As a duct gland, its secretion, that is pancreatic juice, is poured into the duodenum for digestion. As a ductless gland, it has a special group of hormone secreting cells called islet of Langerhans, which are scattered in the entire gland. Islet means little island. Islet cells produce three hormones: insulin, glucagon, and somatostatin from three different kinds of cells called beta, alpha, and delta cell. Insulin secreted by beta cell check rise of sugar level in blood. This is done in two principal ways. It promotes glucose utilization by the body cells, thereby reducing the blood sugar level. It stimulates deposition of extra glucose of the blood as glycogen in liver and muscles. Under secretion of insulin, insufficient secretion of insulin causes diabetes, more correctly diabetes mellitus or hyperglycemia. Word mellitus means honey, referring to the passage of sugar or glucose in urine. A diabetic person has high concentration of sugar in the blood that is known as hyperglycemia. Hyper means excess, glyca means sugar or glucose, emia means blood. Excrete a great deal of urine loaded with sugar. Feel thirsty because of loss of water through too much urination. Loses weight and become weaker and weaker. In certain cases, the person lose eyesight or vision. Usual treatment by administering insulin, not a cure, but only a method of supplying the hormone which is not being produced by the pancreas. Over secretion of insulin, sugar level in the blood is lowered. Hypoglycemia, hypo means below. Brain may enter a state of coma if the level become too low even for a minute. A similar thing may happen to a diabetic patient if an overdose of insulin is given. Patient may become unconscious. This is called insulin shock or hypoglycemia, and prompt bite of sweet biscuit or sugar candy is helpful. तो जो हम अगली ग्लैंड देख रहे हैं वो है आपकी पैंक्रियाज. पैंक्रियाज जो है वो लोकेटेड होती है एब्डोमेन में, स्टमक के नीचे. ये हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है इंसुलिन, जो लो करता है लेवल ग्लूकोज का ब्लड में. और ये एक और हार्मोन प्रोड्यूस करती है ग्लूकागॉन, जो कि इंक्रीज करता है लेवल ग्लूकोज का ब्लड में. जब ये नॉर्मल लेवल से शुगर का लेवल ब्लड में डाउन हो जाता है तब ये ऐसा करता है. एक्सेस ग्लूकोज स्टोर हो जाता है हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर ग्लैंड में ग्लाइकोजन की फॉर्म में. एनिमल स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर, दैट इज लार्जेस्ट ग्लैंड. इंसुलिन हेल्प करता है कन्वर्ट करने में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है. ग्लूकागॉन कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में. पैंक्रियास एक डुअल ग्लैंड है, ये दो काम करती है. हार्मोन बनाने के अलावा ये पैंक्रियाटिक जूस भी बनाती है. इसमें एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं. हार्मोन जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से सिक्रीट होते हैं और टिश्यू से, वो प्रेजेंट होते हैं पैंक्रियास में. इंसुलिन की कमी से एक बीमारी होती है जिसका नाम है डायबिटीज़ मेलाइटस, और इसमें ग्लूकोज जो है यूरिन से टॉयलेट के रास्ते से बाहर जाने लगता है, बहुत प्यास लगती है और बार बार यूरिनेशन होता है. अब जो नेक्स्ट ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं दैट इज़ एड्रिनल ग्लैंड. Adrenal glands are like caps on the top of the each kidney. Ad means near, renal means kidney. Each adrenal gland consists of two parts, a central medulla and a peripheral cortex. Adrenal medulla secrete adrenaline, also called epinephrine, and noradrenaline. Adrenaline is a hormone which prepares the body to meet any emergency situation, for fight, that is to face danger, or for flight, to run away from it. Extra energy and strength is provided to the body in that situation. Extra hormone is released into the blood at the time of emotional stress, when excited or angry. Our adrenal produces a lot of adrenaline. Gland itself is stimulated by the nerve ending of the autonomous nervous system. So what are the function of adrenaline? The emergency hormone. It increases heartbeat by an increase in blood pressure. It increases blood supply to the muscles while decreasing it to the skin and visceral organs. More glucose is released into the blood by the liver, like putting more fuel in the engine. Final dash to win a race in under the influence of adrenaline.
Adrenal cortex secrete many hormone, but the best known hormone is cortisone, which suppress inflammation or swelling. Cortical hormones are categorized as mineralocorticoid and glucocorticoid. Mineralocorticoid regulate mineral metabolism, especially sodium and potassium ion, while glucocorticoid regulate carbohydrate, protein, and fat metabolism. In general, cortisol hormone increases blood glucose concentration, influence fat and protein metabolism, regulate salt and water balance in the body, adapt the body to stress such as extreme heat or cold, burn, infection, etc. एड्रिनल ग्लैंड स्मॉल ग्लैंड होती है जो किडनी के टॉप पे होती है। ये एड्रिनलिन हार्मोन को सिक्रीट करती है। ये हार्मोन हमें स्ट्रेसफुल कंडीशन के लिए गुस्से में, नर्वसनेस में, एंग्जाइटी में, डर में तैयार करता है। इसीलिए इसको हम फाइट, फ्राइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। एड्रिनलिन जो है वो हार्ट पे भी एक्ट करता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ा देता है, लंग्स पे भी काम करता है, हमारी रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा देता है, लिवर में ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ये हमारे ब्लड का प्रेशर भी बढ़ाता है और बॉडी को स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए तैयार करता है। These lie within the scrotal sac outside the abdominal cavity. These are also dual gland producing male gametes as well as the hormone testosterone. Testosterone helps regulate the development of the secondary sexual characteristics like appearance of hair on the body and face, widening of the chest, development of the Adam's apple, etc. तो टेस्टिस जो है वो मेल में पाए जाते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये स्कॉटल सैक में पाए जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, और टेस्टिस की कवरिंग को स्कॉटम कहते हैं। ये भी एक डुअल ग्लैंड है जो मेल गैमेट स्पर्म को बनाती है। इसके अलावा ये एक हार्मोन भी बनाती है जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल में कंट्रोल करता है, जैसे मेल में दाढ़ी, मूंछों का आना, आवाज़ का चेंज हो जाना, वॉइस का, और चेस्ट पे हेयर का आना, एडम्स एप्पल की डेवलपमेंट को ये कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट है हमारी ओवरी जो फीमेल में पाई जाती है ग्लैंड। These lie within the abdominal cavity. These are also dual gland producing the female gamete ova and secreting the hormone estrogen and progesterone. Estrogen help regulate development of the secondary sexual characteristic like appearance of hair on the body, development of mammary glands, narrowing of the waist, etc. Progesterone help in the maintenance of pregnancy. तो ओवरी जो है ये एब्डोमिनल कैविटी में होती है, ये भी एक डुअल ग्लैंड होती है और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो exercises a feedback control over the other endocrine gland, that is it control the secretion or inhibition of secretion depending upon the requirement of the body. तो फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है, कौन सा हार्मोन कब बनाना है या रोकना है ये वो डिसाइड करती है। और इसका फीडबैक का मैकेनिज्म किस तरीके से, कंट्रोल ऑफ हार्मोनल सिक्रीशन, दैट इज फीडबैक मैकेनिज्म। कमांड लाइक सेइंग टू मच स्लो डाउन और टू लिटिल स्पीड अप, दिस इज द फीडबैक मैकेनिज्म। बॉडी हैज़ अ मैकेनिज्म टू मेंटेन अ नॉर्मल स्टेट, वेन एवर देयर इज अ चेंज इन this state there are messages through the body system to increase if there is a fall below the normal or to decrease if there is a rise above the normal. This kind of ordering from the opposite is negative feedback to restore the normal state. Most feedback mechanisms in our body are of this negative type, that example TSH level. Positive feedback mechanisms are very few. One example is that of uterine contraction during childbirth. Normal state of uterus is uncontracted. Contraction instead of commanding to come into normal give a message to continue to contract further. आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक्स फॉर